नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जिनकी मौजूदगी राजस्थान और उसके बाहर भी मतलब लाखों लोगों की आस्था में बसी हुई है। बाबा रामदेव जी। हाँ, जिन्हें रामसा पीर भी कहते हैं लोग, बड़े प्यार और सम्मान से। बिल्कुल। हमारे पास उनकी जीवनी से जुड़े कुछ अहम स्रोत हैं, कुछ ब्यौरे हैं, और आज का मकसद यही है कि इनके जरिए हम ये समझें कि आखिर वो क्या बातें थीं जिन्होंने उन्हें एक लोक देवता का, वो भी इतना बड़ा दर्जा दिलाया। और ये भी कि उनका प्रभाव सदियां बीतने के बाद भी इतना ज्यादा और टिकाऊ क्यों है। सही बात है। और शायद सबसे ध्यान खींचने वाली बात तो ये है कि उनका सम्मान सिर्फ हिंदू समुदाय में ही नहीं है। हाँ, ये बहुत खास है। मुस्लिम समुदाय में भी उन्हें एक पीर के तौर पर उतनी ही कह सकते हैं शिद्दत से माना जाता है। बिल्कुल। ये अपने आप में ही बड़ी अनोखी स्थिति है, खासकर उस दौर को देखें तो। हाँ, उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत ही अलग बात थी। तो चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? उनके जन्म और शुरुआती माहौल से ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल, वहीं से शुरू करना सही रहेगा। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि उनका जन्म 15वीं सदी में हुआ था। 15वीं सदी? हाँ, साल लगभग 1409 ईस्वी का माना जाता है। जगह थी राजस्थान में जैसलमेर जिले में पोखरन के पास एक गांव है रूनीचा। अच्छा, रूनीचा। हाँ, उनके पिता अजमल जी तंवर वो एक राजपूत शासक थे और माता का नाम मेहदी दे बताया गया है। ये तो हो गए फैक्ट्स। हाँ, लेकिन क्या इन स्रोतों में उनके बचपन के बारे में कुछ और खास मिलता है, जिससे उनके आगे के जीवन की कोई झलक मिले? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो जीवनी के अंश है ये सिर्फ जन्म की तारीख और जगह नहीं बताते। इनमें बचपन से ही उनके अंदर एक कह सकते हैं गहरी धार्मिक सोच। अच्छा। हाँ, और असाधारण दयालुता, दूसरों के लिए दर्द महसूस करना, और यहाँ तक कि कुछ चमत्कारी शक्तियों का भी जिक्र मिलता है बचपन से ही? हाँ, जैसे जरूरतमंदों की मदद करना, कोई दुखी है तो उसके लिए करुणा दिखाना। अब सोचिए 15वीं सदी का राजस्थान, वो एक ऐसा दौर था जहाँ समाज का ढांचा काफी कठोर था, जात पात बहुत ज्यादा थी और बाहरी हमलों का भी डर रहता था। सही। ऐसे माहौल में अगर कोई बच्चा भी ऐसी दया, सेवा और कुछ हद तक कहें तो अलौकिक से गुण दिखाता है तो लोगों का ध्यान तो जाएगा ही। बात तो है। तो ये बातें कहीं ना कहीं उनके भविष्य में एक लोक देवता, लोगों के अपने देवता बनने की जमीन तैयार करती हुई दिखती हैं। ये उस समय के समाज की सोच भी दिखाता है जहां ऐसे गुणों को लोग दैवीय संकेत मानते थे। ये दिलचस्प है। ये शुरुआती जीवन की कहानियां ही एक तरह से इशारा कर रही हैं कि वो किस रास्ते पर जाएंगे। तो फिर ये जो लोक देवता बनने का सफर था, ये आगे कैसे बढ़ा? सिर्फ एक संत या धार्मिक व्यक्ति नहीं, बल्कि अवतारी पुरुष, यहां तक कि कृष्ण का अवतार, ये क्यों माना जाने लगा? क्या कहती हैं जीवनियां इस बारे में? क्या सिर्फ चमत्कार थे या कुछ और भी? देखिए, चमत्कारों की कहानियां तो हैं ही, बिल्कुल हैं, और उस दौर में इनका असर भी बहुत होता था, लोग मानते थे। हाँ, आस्था जुड़ी होती है। हाँ, लेकिन अगर हम स्रोतों को थोड़ा और ध्यान से देखें तो उनका लोकदेवता बनना सिर्फ इन चमत्कारों के कारण नहीं था। असल में उनके जो सामाजिक काम थे, उनकी जो सोच थी, वो कहीं ज्यादा क्रांतिकारी थी। अच्छा। हाँ, उन्हें गरीबों, दलितों, जो पीड़ित थे समाज में, जिनका शोषण होता था, उनके रक्षक के तौर पर जाना गया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने असल में ये किया। आप कह रही हैं कि उनके काम ज्यादा महत्वपूर्ण थे? किस तरह के काम? क्या स्रोत बताते हैं कि उन्होंने उस समय की जो व्यवस्था थी उसे कैसे चुनौती दी? बिल्कुल, उन्होंने उस समय समाज में जो गहरी जड़ें जमाए हुए था, जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव, उसका खुलकर विरोध किया। सोचिए उस जमाने में कितनी बड़ी और हिम्मत की बात रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि सब बराबर हैं, भाईचारा रखो, बल्कि उसे जी कर दिखाया। कहते हैं कि वो बिना किसी भेदभाव के सबके साथ बैठते थे, खाना खाते थे। जिन समुदायों को दलित समझा जाता था, अछूत माना जाता था, उनको उन्होंने सम्मान दिया, अपने करीब लाए। और धार्मिक सद्भाव की जो बात उन्होंने की, वो सिर्फ उपदेश नहीं था, वो उनके जीवन का हिस्सा था। अच्छा। इसीलिए वो सिर्फ एक धार्मिक हस्ती नहीं बने, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक के तौर पर उभरे। उनका लोक देवता बनना उनके इन सामाजिक कामों का और इस सबको साथ लेकर चलने वाले नजरिए का सीधा नतीजा था। लोगों ने उनमें सिर्फ चमत्कार करने वाला नहीं देखा, बल्कि अपना हिमायती, अपना भला करने वाला देखा। और शायद यही नजरिया, ये सबको साथ लेके चलने वाली बात ही उसी इसकी जड़ है जो मुझे शुरू से ही सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, कि वो हिंदुओं के संत और मुस्लिमों के पीर दोनों कैसे बन गए। हाँ,
ये रामसा पीर नाम कैसे पड़ा? इसकी क्या कहानी है? ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनना उस दौर में ये हुआ कैसे होगा? हाँ, ये उनके व्यक्तित्व और असर का शायद सबसे अनोखा पहलू है। रामसा पीर नाम के पीछे एक बड़ा मशहूर किस्सा सुनाया जाता है। अच्छा। स्रोतों में आता है कि बाबा रामदेव जी की प्रसिद्धि इतनी फैल गई थी कि उसकी खबर मक्का तक पहुंच गई। मक्का तक? हाँ, तो वहां से 5 जाने माने मुस्लिम पीर, शायद ये जानने के लिए कि इनमें क्या खास बात है या शायद परीक्षा लेने, उनसे मिलने रुणीचा आए। अच्छा, परीक्षा लेने। फिर क्या हुआ? तो किस्सा ये है कि जब वो पहुंचे तो उन्होंने बाबा रामदेव जी से शायद कुछ सबूत मांगा या उन्हें परखने की कोशिश की। वृत्तांतों के मुताबिक बाबा रामदेव जी ने अपनी कुछ अलौकिक शक्तियों से उन्हें ऐसा एहसास कराया, ऐसा प्रभावित किया कि वो पीर एकदम दंग रह गए। अरे! एक कहानी ये भी कहते हैं कि उन पीरों ने कहा कि वो अपने खाने के बर्तन मक्का में ही भूल आए हैं, तो बाबा ने चमत्कार से वही बर्तन उनके सामने ला दिए। अच्छा। और इस घटना से वो पीर इतने प्रभावित हुए, इतने कायल हुए कि उन्होंने न सिर्फ बाबा रामदेव जी की दिव्यता को माना, बल्कि उन्हें इज्जत देते हुए पीरों का पीर कहा और उनके अनुयायी बन गए। पीरों का पीर? हाँ, और कहते हैं कि इसी घटना के बाद से उन्हें रामसा पीर कहा जाने लगा। राम जो एक हिंदू नाम है और पीर जो मुस्लिम सम्मान सूचक शब्द है। ये नाम ही अपने आप में उनकी सर्वधर्म स्वीकार्यता का प्रतीक बन लिया। वाकई ये कितनी गहरी बात है। ये घटना सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके उस नजरिए को जो सबको साथ लेकर चलने वाला था उसे और पक्का करती है। ये दिखाती है कि कैसे सच्ची रूहानियत और सेवा की भावना मजहब की दीवारों को गिरा सकती है। हाँ, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा रहा होगा कि अलग अलग धर्मों के लोग भी उनमें अपनी आस्था देख पाएं। हाँ, ये उस जमाने में, और सच कहूं तो आज भी, सांप्रदायिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात उनके दूसरे चमत्कारों और कामों पर भी लागू होती है। जैसे आपने पहले कहा था, भूखों को खाना खिलाना, बीमारों को ठीक करना, गरीबों को सहारा देना। हाँ, उनका भी जिक्र आता है। तो क्या इन्हें सिर्फ आस्था का विषय माने, या जैसा आप कह रही थी, इनके पीछे भी कोई गहरा सामाजिक मतलब छिपा है? मुझे लगता है दोनों ही बातें हैं। देखिए, जिनकी आस्था है उनके लिए तो ये चमत्कार सच्ची घटनाएं हो सकती हैं और उनका महत्व अपनी जगह है। लेकिन अगर हम थोड़ा विश्लेषण करें तो इन चमत्कारों और कामों का एक गहरा प्रतीकात्मक और सामाजिक मतलब भी निकलता है। भूखों को भोजन कराना सिर्फ चमत्कार नहीं है। अच्छा, ये असल में अन्न के अधिकार की बात है कि कोई भूखा न रहे। बीमारों को ठीक करना स्वास्थ्य और सेवा के महत्व को दिखाता है। गरीबों को सहारा देना सामाजिक न्याय की बात करता है कि कमजोरों के प्रति समाज की जिम्मेदारी है। हाँ, ये नजरिया भी है। तो ये कहानियां असल में बाबा रामदेव जी का जो मूल स्वभाव था, उनकी दया, उनकी सेवा की भावना और समाज में बराबरी लाने की उनकी इच्छा, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का एक तरीका बन गई। ये सिर्फ अलौकिक घटनाएं नहीं रहीं, बल्कि उनके जीवन के फलसफे का उदाहरण बन गईं। ये किस्से लोगों को बताते रहे कि एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, जहां कोई भूखा ना हो, कोई लाचार ना हो, सब बराबर हों। ये उनके जो मूल्य थे, समानता और सेवा, उनको लोगों के दिलों में बिठाने का तरीका था। समझ गया। ये चमत्कार एक तरह से उनके सामाजिक संदेशों को और असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाने का जरिया बन गया। अच्छा, उनके जीवन का अंत भी काफी असाधारण बताया जाता है। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने 1459 ईस्वी में जीवित समाधि ले ली। ये जीवित समाधि क्या चीज है और इसका क्या महत्व है? जीवित समाधि का मतलब है अपनी मर्जी से पूरी चेतना में रहते हुए शरीर छोड़कर धरती में समा जाना। अच्छा। उस काल की जो आध्यात्मिक परंपराएं थीं, उनमें इसे योग और साधना की सबसे ऊंची अवस्था माना जाता था। ये माना जाता था कि ऐसा वही योगी या संत कर सकते हैं जिन्होंने अपने शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण पा लिया हो और जो जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ चुके हों। तो बाबा रामदेव जी का जीवित समाधि लेना उनके असाधारण आध्यात्मिक स्तर और उनकी दिव्यता का प्रतीक माना गया। अच्छा, तो इससे उनकी लोक देवता वाली छवि और मजबूत हुई होगी? हाँ, बिल्कुल। इसने उनकी महिमा को और बढ़ा दिया। और उनका जो समाधि स्थल है रुणीचा, जिसे अब रामदेवरा कहते हैं,
वो तो आज बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है। हाँ, बहुत बड़ा। रामदेवरा आज सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत और यहाँ तक कि पड़ोसी देशों से भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है वो। हर साल भादवा महीने में, मतलब भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की दूज से 11 तक, जो अगस्त सितंबर में पड़ता है शायद। हाँ, आमतौर पर हाँ। वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है और उस मेले में हर जाति, हर धर्म के लोग दूर दूर से आते हैं। ये मेला ही बाबा रामदेव जी की जो स्थायी विरासत है, उनकी जो सबको साथ लेकर चलने वाली अपील है और लोगों की उनमें जो अटूट आस्था है, उसका जीता जागता सबूत है। और ये बात भी गौर करने लायक है कि उनकी मान्यता सिर्फ राजस्थान तक ही नहीं रुकी। अच्छा। जैसा कि स्रोत बताते हैं, उनका असर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो फैला ही, सरहद पार करके पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक भी पहुंचा। पाकिस्तान में भी? हाँ, सिंध में भी उनके लाखों भक्त हैं जो उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। ये दिखाता है कि उनका संदेश, उनकी शख्सियत में कितनी ताकत थी, कितनी यूनिवर्सल अपील थी, जो भूगोल और राजनीति की सीमाओं को भी पार कर गई। शायद इसलिए कि उनके जो संदेश थे, बराबरी, सेवा, सद्भाव, वो हर समाज और हर जमाने की जरूरत है। हाँ, और ये असर सिर्फ तीर्थ यात्रा या मेलों तक ही नहीं है। उनकी महिमा तो आज भी लोक संस्कृति में जिंदा है। बिल्कुल। बार आता है। हाँ, बहुत मिलता है। हम अक्सर भजन सुनते हैं, खम्मा खम्मा ओ मारा रुणी चेरा धनिया अजमल जीरा कंवरा। हाँ, बिल्कुल। या जैसे वो लाइन है, रामदेव जी रुणी चे वाले सबकी नैया पार लगाओ। ये पंक्तियां सिर्फ भक्ति गीत नहीं है, ये दिखाती हैं कि वो लोगों के मन में कितने गहरे बसे हुए हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लोक संस्कृति ने बाबा रामदेव जी को अमर कर दिया है। ये गीत और भजन सिर्फ श्रद्धा दिखाने का तरीका नहीं है। ये असल में उनके दिए हुए सामाजिक संदेशों, बराबरी, भाईचारा, धार्मिक सद्भाव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही मजबूत और भावनात्मक तरीका है। अच्छा। जब कोई माँ अपने बच्चे को ये भजन सुनाती है या गांव की चौपाल पर लोग मिलकर ये गीत गाते हैं, तो अनजाने में ही बाबा रामदेव जी के जो मूल्य हैं, उनके जो आदर्श हैं, वो नई पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। सही बात है। ये लोक परंपराएं, उनकी कहानी और उनके आदर्शों को जिंदा रखे हुए हैं। उन्हें सिर्फ किताबों में नहीं रहने देती, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बना देती हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को, जो हमने इन स्रोतों से जानी, उन्हें एक साथ रखकर देखें, तो क्या तस्वीर उभरती है? बाबा रामदेव जी 15वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली लोकनायक थे, एक आध्यात्मिक हस्ती थे। जन्म रुनीचा में हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। सही कहा, वो उससे कहीं आगे थे। वो सामाजिक बराबरी, धार्मिक सद्भाव और खास तौर पर गरीबों, दलितों, जो समाज में पीछे रह गए थे, उनकी सेवा के एक मजबूत प्रतीक बने। उन्हें रामसा पीर के रूप में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का बराबर सम्मान मिलना, ये उनकी सर्वधर्म समभाव की नीति और उनकी असाधारण स्वीकार्यता को दिखाता है। बिल्कुल। उनका समाधि स्थल रामदेवरा आज भी इसी एकता और आस्था का जीता जागता केंद्र है, और उनका असर सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक दायरे तक नहीं रहा, बल्कि उसका गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव आज भी हम महसूस कर सकते हैं। उनकी विरासत उनके जीवन काल से कहीं ज्यादा लंबी और फैली हुई साबित हुई है। तो इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब निकाला जा सकता है? बाबा रामदेव जी की ये कहानी, जो सदियों पुरानी है, हमें आज क्या सोचने पर मजबूर करती है? शायद यही कि कैसे एक इंसान अपने कामों से, अपने विचारों से और समाज के लिए अपनी गहरी सोच से लोगों के दिलों पे इतना गहरा और स्थायी असर डाल सकता है। एक ऐसा असर जो न सिर्फ मजहब की दीवारें तोड़ता है, बल्कि देशों की सरहदों को भी पार कर जाता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या? कि आज के इस दौर में, जहां समाज अक्सर हमें बटा हुआ दिखता है, जहां पहचान के नाम पर दूरियां बढ़ती नजर आती हैं, वहां बाबा रामदेव जी के जीवन और उनके बराबरी, सेवा और सामाजिक मेलजोल के संदेशों से हम क्या सीख सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। क्या उनके मूल्यों में आज की जो चुनौतियां हैं, उनका कोई हल छिपा है? इस पर सोचना, मुझे लगता है,